हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएन भारत सिटीजन लाइव न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं क्रिमिनल लाइब्रेरी पूर्णिया में। आइए हम बात करते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता योगेंद्र प्रसाद यादव से कि अभी जो देश में वक्फ संशोधन बिल पर जो माइनॉरिटी हर जगह धरना प्रदर्शन कर रही है और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, इस पर हम बात करते हैं कि सर आप बताइए कि अभी जो वक्फ बिल जो है राज्यसभा और लोकसभा से पास हुआ है, इस पर जो है क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे ऑर्डर लगा है, इस पर क्या कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर बिल्कुल जायज है और लगना भी चाहिए। या कोई भी गवर्नमेंट जो होता है वो आम जनता के लिए होता है। किसी कौम, किसी धर्म, किसी पंथ या किसी का या तो कुरान के लिए या रामायण के लिए नहीं बना है। गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर ऑफ द स्टेट। और वेलफेयर में क्या हो रहा है गवर्नमेंट में? आपका स्टेशन का नाम बदल रहा है, आपका नाम रोड का नाम बदल रहा है, आपका राज्य का नाम बदल रहा है। आप जो है हिंदू मुस्लिम का करके और लोगों का जो सेंटिमेंट को जो भार रहे हैं। जो आदमी नहीं जानता था कि हिंदू मुस्लिम क्या दोनों जो भाई की तरह रह रहे थे, कभी यह फील नहीं हुआ कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। यह गवर्नमेंट सबको बता दिया तुम कौन हो, हम कौन है। दुकान मुस्लिम नहीं कर सकता है हिंदू के यहाँ ये कौन संविधान में कहाँ लिखा है? बिजनेस करने का राइट तो हर भारतीय को है, कहीं भी कर सकता है। उसको आप स्पेशलाइज जो कर रहे हैं वो अधिनियम या संविधान के विपरीत हो रहा है। इसका तो हम घोर निंदा करते हैं। वही नहीं, वो जीवन जीने के लिए सबको अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ सबको है, ये संविधान में वर्णित है। बावजूद इसके आप संविधान को जो अपने हिसाब से चला रहे हैं, जो अत्यंत निंदनीय है। और समाज में जो विकृति आ रही है या आगे चलकर यह कैंसर का रूप ले लेगा और देश का विभाजन का बहुत बड़ा कारण बनेगा। यह गवर्नमेंट को स्टेशन बदलने के लिए पब्लिक नहीं बनाया है, उसका नाम बदलने के लिए नाम क्या है, मंदिर मस्जिद करने के लिए तैयार नहीं है। वेलफेयर ऑफ द स्टेट में आता है और उसको शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए, विकास में आप रोड बना दिए। रोड पर चलने के लिए हर 200 रुपया जो कमाता है वो भी कभी कभी वह आदमी वो रोड पर चलने लायक है? तो जो आदमी संपत्तिशाली है वही संपत्तिशाली और बढ़ते जा रहा है। जो करोड़पति था वो अरबपति बन रहा है, जो गरीब था वो अत्यंत गरीब हो रहा है। मनरेगा स्कीम आप चला दिए, क्या कोई रेगुलर पेमेंट नहीं है। और आप गैस का एजेंसी दे दिए, नहीं गैस आपको लोगों को दे दिए, एक बार भर कर दिए, सबका घर में पड़ा हुआ है। उसके पास न रोजगार है न कोई आमदनी है, गैस कहाँ से भरेगा? वो जो है आपका 6 लाइन पर कहाँ से चलेगा? रोजगार के बजाय जो है ये सरकार धर्म की राजनीति कर रही है। इतना ही नहीं, हम तो आश्चर्य करते हैं कि गवर्नमेंट का पॉलिसी, खासकर बिहार में हम देख रहे हैं कि नशा का जो क्वेश्चन आपका नहीं था, फिर हमको बोलना पड़ता है क्योंकि हम सफर है, हम देख रहे हैं यहाँ लोग कितना सफर कर रहा है। अब बिहार का जेल में देखिए, ये एक्साइज एक्ट बनने के पहले जो संशोधित है और एनडीपीएस का पहले कितना आदमी जेल में था, कितना केस रजिस्टर्ड हुआ थाना में, कितना पेंडिंग था कोर्ट में। और ये जो कानून बना है उसके बाद देखिए कि कितना लोग अब जेल में है, केस का रफ्तार कितना बढ़ा है। एक एनडीपीएस में पहले कभी कभी हम लोग सुनते थे, हम लोग, मेरा भी 52 साल का प्रैक्टिस है, हम कभी कभी सुनते थे कि एनडीपीएस में प्रहलाद जी को पकड़ाया है। लेकिन अभी जो है डेली हर थाना हर जिला में इस पकड़ कर आता है। लोग गरीब है तो उसके पास पैसा नहीं कि जेल से निकले, तो उसका बाल बच्चा को कोई रोजगार नहीं है, वो आप एडिशनल इनकम नहीं है, वो भूखे मर रहा है। और सरकार जो है
मंदिर मस्जिद कर रहा है। ये शराबबंदी करने से क्या कोई फायदा मिला है? बिल्कुल नहीं, फायदा नहीं, गरीब सब बर्बाद हो गया है। और आप सोचते हैं वोट का राजनीति करते हैं, औरत को हम फलना फलना कुछ 1500 1000 टका ये दे करके उसको वोट का कोटा बढ़ा रहे हैं। वो औरत को जिसको आप कहते थे वो मारपीट करता है, नशा पी लेता था। अब तो कौन घर में एक भी घर नहीं है जुआ वर्ग। हम देखते थे कि हमारे यहाँ कई बार राजमिस्त्री लोग जब काम करता था, एक रोज हम देखते हैं कि मेरा डोर खटखटा रहा है, क्यों? उसको इसमें का पैसा चाहिए, पैसे हमको दीजिए, हम काम आपका कर देंगे। हम बोले क्या करोगे? तो वो उसका देखते हैं कौन नशा में है। तो जो गरीब लोग था वो और गरीब हो गया और नशाबाज हो गया। सब अमीर को एकदम अमीर का हम तो यह भी कहते हैं, अब नेता लोग ईमानदारी से कुरान और महाभारत सुन करके कहे 50% नेता मिलेगा आपको घर में बैठकर नशाबाजी कर रहा है। सर, ये जो वक्फ संशोधन बिल जो पास किया गया, जो वक्फ की जमीन है, ये जो माइनॉरिटी मुसलमानों के आबा अजदाद जो उनके बाप दादा थे, उन्होंने अल्लाह की राह में गौड़ को वो दान किया था। इस जमीन पर जो है सरकार का मतलब इसमें क्या रोल है? अगर सरकार को यह लगता है कि इसका जो है वक्फ बोर्ड का मिसयूज हो रहा है, तो उसको उनका वक्फ बोर्ड का जो डायरेक्टर और सब जो है उनसे इंक्वायरी करवाए, उनको जब अधिकार जो उनका कमेटी बना हुआ है कि आपके यहाँ ऐसा है, इसको सुधार कीजिए। और गरीब तक पैसा नहीं जाकर के अमीरों में जा रहा है, अमीर इसको जो है इसको ब्रोकरी करके बेच रहा है, कम दाम में बेच रहा है, मिसयूज कर रहा है, पैसा अपना सेल्फ यूज में लगा रहा है। तो उसमें सुधार करना चाहिए, न कि जो पूरा संस्था को जो है बर्बाद कर दें। ये और भी तो काम है सर। इसमें जो है कहा गया है कि 2 हिंदू मेंबर जो है वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू मेंबर होना चाहिए, ये कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल। कोई भी मंदिर में आप मुस्लिम पंडित बैठा दीजिए, तो ऐसा करते हैं तो हर मंदिर में एक मुस्लिम पंडित बैठा दीजिए जो पूजा करेगा, मिल जाएगा मुझसे। ऐसा लोग बैठा हुआ है, गरीब लोग, वो कौन 4 लाइन का पोस्टिंग मिलता है तो बैठ कर मंदिर में पूजा करेगा। सर, सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है इस पर एकदम जायज है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे बिल्कुल जायज है। और गवर्नमेंट को जो है पब्लिक चुनती है, वोट देती है। जो है सरकार मतलब स्टे पर सरकार जो है कुछ ये करेगी? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट पर भी अभी विवाद है। लोग देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जायज रास्ता में जा रहा है, इन पर लगाम लगा रहा है गवर्नमेंट पर। अब सुप्रीम कोर्ट में जो आपका उपराष्ट्रपति दे दिया बयान के सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जो है राष्ट्रपति को कैसे कोर्ट दिलाता है? कानून आपका संविधान में है, सुप्रीम कोर्ट का ही जो है जस्टिस वो आपको राष्ट्रपति को वोट दिलाएगा, उसको पावर नहीं है। वो ये कहता है कि वो सबसे बड़ा सांसद है। सांसद आप कानून बनाते हैं, कानून को लागू कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो आप कानून बनाने का अधिकार है आपको, आप कानून बना दीजिए कि सुप्रीम को अधिकार नहीं है। देश तो संविधान से चलता है। और जो हम जो संविधान का जो है फलना संशोधन करते हैं, आप संशोधन कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जो है आपको अधिकार है, आप पार्लियामेंट में लाइए बिल, ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा अधिकार नहीं है, पास करवा दीजिए तो हो जाएगा। तब अभी संविधान में तो सुप्रीम है, सुप्रीम है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और जहां तक नेता है, आप जानते हैं आप ही का समाज का नेता कैसे लोग जा रहे हैं, नेतागिरी करते हैं, और वो जाकर के कैसा कुर्सी पर बैठते हैं, आप क्या क्या करते हैं, ये सर्वविदित है। एक टाइम था, वैसे तो हम किसी पर हमने कंप्लीट एक वोटर किसी पार्टी का सदस्य नहीं है, लेकिन आम जनता है। लेकिन हमको तकलीफ होता है कि हमारा देश में ये कैसा
पहले ये मेरे सॉरी ये आपका MA PhD बड़ा बड़ा इंजीनियर ये सब जो बड़ा बड़ा डिग्री लेकर के वो बेचारा एक बनिया के दुकान में 10,000 का महीना पर काम कर रहा है, वो भी नहीं मिलता है। अगर आप चाहिएगा कि 10,000 पर हमको MA BA वाला लड़का चाहिए तो आपको लाइन में लग जाएगा। और मैट्रिक फेल अब 5 के पास साहब यहाँ तक अंगूठा वाला वो सब पार्लियामेंट में कुर्सी में बैठ करके कानून बना रहा है। जिस तरह सर अभी वक्फ बिल को लेकर के माइनॉरिटी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे क्या लगता है कि देश का जो है विकास? देखिए माइनॉरिटी लोग को भी कानून मान लीजिए गलत स्टेप है गवर्नमेंट का तो इनको भी कानून में हाथ नहीं लेना चाहिए। इनको यह नहीं कि इसका रिवेंज के लिए हम मास किलिंग कर दें, लोगों को मार दें। आपके लिए कानून का रास्ता बना हुआ है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बना है, आप वहां आप नोक कीजिए, वहां आप जाइए, न कि जो है कम्युनल टेंशन बढ़ा करके लोगों को जो है कत्लेआम कर दीजिए, ये कर दीजिए। ये सब तो जाहिलपना है। और हम नहीं समझते हैं कि मुस्लिम में भी जो शिक्षित लोग हैं, समझदार लोग हैं, इसका सपोर्ट करेगा, वो भी नहीं करेगा। लेकिन जाहिल है, उसको तो होता है कि हमारा धर्म परवार हो रहा है, हम नहीं छोड़ेंगे। और थोड़ा सा सेंटिमेंट टच होता है, इसका सफर करता है। कौन नेता सफर नहीं करता है, पब्लिक करता है। अब धीरे पब्लिक जो घूमने के लिए गया था वहां जो है 50-100 किलिंग हो गया। क्यों? तो जात पूछ करके उसको गोली मार रहा है। ये आप रूट पर जाइए कि वो जात पूछ कर गोली क्यों मार रहा है। आप जब हिंदू नाम बोलता है आपको गोली मार देता है। ये गोली कौन? गवर्नमेंट मरवा रहा है, ये गवर्नमेंट मरवा रहा है। आपके सरकार कुंभ मेला लगा दिए, हजारों के वहां डेथ हुआ, प्रदूषित हुआ पूरा इलाका, और उस पर आप थपड़ी बजा रहे हैं कि हम बड़का काम कर दिए। वहां उतने खर्च में 50 इंडस्ट्री बन जाता, हजारों को नौकरी हो जाता जिंदगी भर के लिए। उधर ध्यान नहीं, सबका ध्यान भटकाने के लिए ये जाहिल कानून बन रहा है। अभी जो सर एक चीज देखा जा रहा है कि समाज में सबसे ज्यादा स्मोकिंग, नशा का लत ज्यादा हो रहा है, और शिक्षा का स्तर स्मोकिंग के कारण सबसे मेन कारण है शिक्षित वर्ग को बेरोजगार होना। वह यहाँ तक कि रोड रोबरी करना पड़ता है, उसको स्नैचिंग करता है। आए दिन आप सुनते होंगे कि रोड पर उसका चेन छीन लिया, उसका मोटरसाइकिल लिया, वो पैसा कहाँ जाता है? स्मोकर यूज होता है, इसलिए उसके पास नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है। तो उसको वह गवर्नमेंट जब जान रही है कि ये सब पर हम अगर ये स्टेप लेंगे तो हम उसका पूरा उनको रोजगार नहीं दे पाएंगे, तो चलो अब शहर का नाम बदलो, स्टेशन का नाम बदलो, रेल का नाम बदलो। आपका बहुत जोर से ऊपर उठा है, उतना ही जोर से गिरेगा। एक टाइम था ये 2 से शुरू हुआ था, अभी 3 पर 300 पर पहुंच गया है, फिर यह 2-3 पर आएगा। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम योगेंद्र यादव, मैं विगत 50 साल से यहाँ वकालत कर रहा हूँ और बस अपना रोजगार ईमानदारी से कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर, भारत सिटीजन लाइव।